14 जेपीसी के एस्पिरेंट्स केवल 5 दिन आपके पास बचे हैं। तो इन 5 दिनों में आपको कुछ ज़रूरी बातें आपसे करनी थी, समथिंग इम्पोर्टेंट। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है ना? कुछ मेडिकल इमरजेंसीज़ आ गई थी हमारे पास, तो इसी कारण से पिछले 1 हफ्ते से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन ठीक है। लास्ट 5 डेज़ तो आपको कुछ चीज़ें एकदम याद रखनी है मेंस जाने से पहले, और आपके मेंस भी 3 दिन चलेंगे। आई गेस कि 25 से आपके मेंस स्टार्ट है ना? 25 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हमें पता है कि टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 4 से 5 दिन आपके पास बचे हैं, है ना? और पहले दिन आपका कोटा का पेपर है, लैंग्वेज पेपर का, नागपुरी हिंदी जो भी आपका है। तो सबसे पहली चीज़ आपको अमल में रखनी है पैनिक, ठीक है? हमें पता है कि एग्जाम्स थोड़ा-सा बहुत जल्दी हुआ, टाइम नहीं मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर प्रिपेयर्ड हैं। स्टिल सी है ना, अभी आपको पैनिक होने का एकदम टाइम नहीं है। मेंस में अगर आपको लगता है ऐसा कि आप नहीं निकाल पाएँगे, आप रेस हार चुके हैं, तो आप गलत हैं। जिस दिन आपका लास्ट पेपर हो जाएगा, आई गेस कि 27 को आपका लास्ट पेपर, उस दिन डिसाइड करना, उस दिन भी डिसाइड नहीं होता है। ये मेंस की, खासकर सिविल्स की खूबसूरती है ना कि इवन रैंक 1 को पता नहीं कि वो इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं उसका, है ना? फाइनल सिलेक्शन तो छोड़ दीजिए, मतलब रैंक लिस्ट में आना तो दूर की बात है। तो ये ऐसा एग्जाम है कि यू डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, है ना? ठीक है। और यहाँ पे जेपीसी में तो आपके ऑनलाइन पेपर्स इवैल्यूएट होते हैं, तो आप अपनी मोमेंटम को एकदम अभी हाई रखना, ठीक है? अगर आपके पास आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है ना? अगर आपकी हैंडराइटिंग ठीक ठाक है, अगर बढ़िया है तब तो और बढ़िया। हैंडराइटिंग अच्छा है, आप क्वेश्चंस को अच्छे से डिकोड कर लेते हो, ठीक है? क्वेश्चंस को समझते हो अच्छे से, इतना तो आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ही लिया कि आप क्वेश्चन क्या एग्जामिनर पूछ रहा है, आप उसको डिकोड कर लेते हो। आपको प्रेजेंटेशंस आता है, मतलब कि हेडिंग्स, है ना? सब हेडिंग्स कैसे इसको मतलब तोड़ना है, क्वेश्चंस को, मतलब आंसर राइटिंग में कैसे आपको प्रेजेंटेशंस में तोड़ना है। आपको इलस्ट्रेशंस आपका मजबूत है, आपको मैप वैप ड्रॉ करने आता है, आपने थोड़े बहुत करंट इश्यूज को मतलब थोड़ा सा कवर कर लिया है, और आपके पास ठीक ठाक कंटेंट है। मतलब आपके पास एटलीस्ट की मान के चलो कि 50% भी कंटेंट है ना? 50% भी अगर आपने सिलेबस को मतलब एटलीस्ट एक बार देखा है और उसको एक आध बार रिवाइज किया है, स्टिल यू आर इन द रेस। दिस इज जेपीएससी। हमने ऐसा देखा था मतलब लास्ट टाइम 11 जेपीएससी में कि मतलब जिसका रैंक मुझे एक्सपेक्टेशन था कि ये बहुत इसका अच्छा रैंक आएगा, उसका बहुत आगे रैंक चला गया, किसी का तो रैंक ही नहीं आया। और जिसका लगता था कि मतलब इनका आंसर राइटिंग में एवरेज था, उनके लास्ट में उन्होंने शायद अच्छा परफॉर्म किया, उनका रैंक आ गया। तो दैट इज आई एम सेइंग, सिविल्स में एग्जाम से, सिविल्स के एग्जाम में एनीथिंग कैन हैपन, ये मेंस है ना? तो डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है। बहुत से बहुत क्या हो जाएगा, यू विल लूज, ठीक है? उससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन आप मेंस देने जा रहे हो, ये सोचो टाइम कम मिला, तैयारी नहीं है, डजंट मैटर, एटलीस्ट इतना भी आपके पास, तो अभी भी आप अच्छा फाइट कर सकते हो। 5 दिन है, 5 दिन पर जीतो और मेहनत करो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, ठीक है? अब सेकंड चीज, है ना, सेकंड चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम, है ना? पेपर आपका लंबा है ना? 3 दिन आपका पेपर चलेगा, 25, 26, 27, शायद यही डेट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 14 जेपीसी मींस का 25 को आपके 2 पेपर है, 26 को आपके 2 पेपर है, 27 को आपके 2 पेपर है। यहाँ पे आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये दोनों तो चलो ठीक है, ये तो आपका क्वालिफाइंग हो गया पेपर 1। 3, 4, 5, 6 यही है मेन, है ना? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है, और इवन यूपीएससी में भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स मतलब यूपीएससी सेलेक्टेड है। तो एक दो की आपको स्टोरी बता रहा हूं। तो हमने देखा कि उनका जैसे कि जीएस पेपर वहां पे होता है ना, 1 2 3 4 होता है, तो यहाँ पे उनका मतलब पहला पेपर खराब चला गया। उसके बाद दे थॉट कि वी आर आउट ऑफ द रेस, मोमेंटम लूज कर दिया एकदम, मतलब कि अब तो सब कुछ खत्म। इवन 11 जेपीसी में भी लास्ट टाइम हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स से इनका फोन आया कि सर आज का पहला ही पेपर बहुत खराब चला गया, कोटा ही सबसे खराब चला गया, अब मन नहीं कर रहा एग्जाम्स देने का, मोमेंटम खत्म हो गया सर, मोटिवेशन खत्म हो गया, अब लग रहा है कि मैथ से बाहर है हम। लेकिन जब मेंस हुआ, उनका इंटरव्यू कॉल आ गया, और इंटरव्यू कॉल के बाद वो फाइनली अभी वो स्टूडेंट जेएस है, और हमारा जो जिसका फ्रेंड की बात कर रहा हूँ वो भी आईपीएस है यूपी कैडर में। तो दैट इज आई एम सेइंग कि आपको लास्ट तक फाइट करना है ना? ये आपका मैराथन है। पेपर 1 2 आप इसको कॉन्कर करेंगे, 3 को कॉन्कर करेंगे, 4 को, 5 को, 6 को, 6 पेपर को कॉन्कर करना है। उसके बाद आप अपने आप को आउटपुट देना। अगर एक बीच में अगर आपका ब्रेकडाउन हो भी, मान के चलो खोटा खराब चला गया, है ना, तो भी आपके पास 3 4 5 6 है, तो इसको लूज नहीं करना है ना? इस चीज को एकदम दिमाग से निकाल देना कि अगर मेरा मान के चलो कि 1 और 2 पहले दिन आपका एकदम जबरदस्त ओपनिंग होता है ना? 1 तो चलो क्वालिफाइंग है, खोटा एकदम जबरदस्त गया, और दूसरे दिन आपका डाउनफॉल हो गया, पेपर 3 चला गया एकदम बेकार। अब आप ब्रेक आके हिस्ट्री ज्योग्राफी बेकार चला गया, अब क्या फायदा, है ना? उसके बाद आपका फिर पॉलिटी पॉबैड है, अब मैं मैथ से बाहर हो गया, ऐसे ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीट्स कम है, नहीं, ये सब चीज एकदम नहीं सोचना, ट्रस्ट मी, है ना? ट्रस्ट मी, ये आप पूरा अब इसको मिला के आपका सिलेक्शन होता है।
हो सकता है आपका 3 में अगर 10 नंबर कम आ रहा है तो 4 में +10 ले आओ ना, 5 में +10 ले आओ, 6 में +10 ले आओ, एनीथिंग कैन हैपन, है ना। सिविल्स के एग्जाम में मतलब आप पीटी पास करके यहां तक आए, आपके पास ठीक ठाक नॉलेज है, बाकी आपने 2 महीने आपके पास जो भी अपनी टाइम मिला है ना, प्रीलिम्स के बाद तो मतलब 2 महीना ऑलमोस्ट मिला ही है, तो उसके बाद आप इतना तो आपने जरूर किया होगा कि आपने तैयारी अच्छे से कर ली होगी, एटलीस्ट आंसर लिखना तो सीख लिया, कुछ तो पढ़ा होगा भैया, है ना, कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए मोमेंटम को लूज नहीं करना है ना। ठीक है, प्रीलिम्स के रिजल्ट्स के बाद, है ना, प्रीलिम्स के रिजल्ट्स के बाद आपको टाइम बहुत कम मिला, लेकिन प्रीलिम्स आपका जो हुआ था उसके बाद आपके मतलब कुछ तो पढ़ा होगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स ऐसे ही आपका खत्म हुआ आई गेस की उसके बाद तुरंत से उन्होंने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, तुरंत से नोट्स वोट्स लेके पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो आई गेस की दो स्टूडेंट्स अभी उनकी अच्छी पोजीशन पे होंगे, जो प्रीलिम्स का रिजल्ट्स का वेट करते रहे उनके साथ दिक्कत हुआ होगा, लेकिन अभी अभी इस पोजीशन में है कि अभी भी फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आपके थर्ड टॉपिक पे, है ना, FLTs, है ना। अभी आप क्या करेंगे, आपके पास है 21, 22, 23 और 24, 4 दिन है आपके पास, है ना, और आपका हो गया 20 जुलाई, है ना, 20 जुलाई हो गया। तो इन 4 दिनों में एटलीस्ट एक चीज तो जरूर करना कि हमारे जो मॉडल आंसर्स है ना FLT के, टोटल आपके 8 FLTs के मॉडल आंसर्स है ना, ज्यादा नहीं है इसमें क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके टेलीग्राम पे डाला हुआ है ना, ये देखो ये क्वेश्चंस हो गया, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में, है ना, टोटल 8 FLTs है। ये इसलिए बोलूंगा एटलीस्ट इसको एक रीडिंग मान लेना, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो पढ़ा ही होगा इसको, ठीक है ना। तो जो आप बैच के स्टूडेंट नहीं भी है तो ये टेलीग्राम पे आपका अपलोडेड है, ये इसलिए बोल रहा हूं FLTs के मॉडल आंसर्स को एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है ना, माइट भी एक दो क्वेश्चंस भिड़ जाए वहां से, ठीक है, क्योंकि एकदम एक एक जो जो करंट में आपका जो टॉपिक्स अभी चल रहा है, जैसे कि आपका E20 वाला मुद्दा है ना, ये सब चीजें जो भी अभी करंट में वो सब इसमें डाला हुआ था FLTs में, बहुत सोच सोच के हमने क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किया था, तो कुछ क्वेश्चंस भिड़ने की प्रोबेबिलिटी है, तो एक दो क्वेश्चंस पे अगर आपका भिड़ गया तो आप समझ लो 80 मार्क्स, है ना, और अगर नहीं भी फिरता है तो इसके मॉडल आंसर्स को पढ़ के आपको बहुत फायदा होगा, तो एक बार रीडिंग मान लेना रात में सोते वक्त एटलीस्ट FLTs के मॉडल आंसर्स को, ठीक है, सब्जेक्टिव वाले खाली, तो रात में सोते वक्त थोड़ा सा देख लेना है ना। उसके बाद आ जाइए, FLTs का डिस्कशन कर लिया हमने, अब आपका नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है ना, अब आप 21 को क्या करेंगे, 22 को क्या करेंगे, 23 को क्या करेंगे और 24 को क्या करेंगे। सी 21 यानी कि कल आप 3 और 4 को रिवाइज करेंगे, 22 को पेपर 5, 6 को रिवाइज करेंगे, ठीक है, और 23 और 24 को पूरा दे दो अपने लैंग्वेज पेपर को, है ना, एकदम लैंग्वेज पेपर को, क्योंकि वेल बिगन हाफ डन, एक कहावत है, वेल बिगन हाफ डन और अंत भला तो सब भला, है ना। तो शुरुआत बहुत तगड़ा करना है, मैं चाहता हूं कि आपका जो मोरल होता है ना पहले दिन बूस्ट हो जाए। लैंग्वेज पेपर जो भी आपका है, खोटा है, 99% स्टूडेंट्स का तो खोटा ही है ना, तो खोटा है ना, कोरी इंग्लिश है, जो भी है वॉट एवर इट इज, आप इस दिन अच्छे से थोड़ा सा एकदम आपका ओपनिंग तगड़ा होना चाहिए, तो आपका 21-22 को ऑटोमेटिक देखना कि एक मतलब आपके अंदर एक वो आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगा लड़ने का, है ना, हिम्मत आ जाएगी, दैट इज आई एम सेइंग। तो आप इस तरह से रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो आपको इसी को फॉलो करना है, अभी ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। 4 दिन में सी यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, 4 दिन बहुत ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हो, है ना, तो इसीलिए डू व्हाट इज पॉसिबल, इसी को स्ट्रेटेजिकली फॉलो करिए, है ना, और जो भी आपने रिवाइज किया होगा ज्यादा इधर उधर के टॉपिक्स को नहीं पढ़ना, जो भी आपने अभी तक जो भी पढ़ा है समराइज किया हमारे नोट्स को, उसी को बस पढ़ेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे और 23-24 को लैंग्वेज को देखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना, लास्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा आपका जितना भी मेहनत किया है ना अभी तक सब गोबर हो जाएगा लास्ट के, अभी आपको 1 वीक मतलब कि आपको अभी 27 तक, 21 से 27 तक खुद को एकदम बचा के रखना है ना, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरफ से, ठीक है। एक दिन भी अगर आपका मान के चलो कि अभी मौसम बहुत खराब चल रहा है अभी, है ना, अभी मेरे घर में खुद मतलब 2 इमरजेंसीज केसेस आ गए इसी मौसम के कारण से, हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, दैट इज आई एम सेइंग कि ये मौसम अभी बहुत, अभी देख रहे हो रांची में खासकर अभी सारे स्टूडेंट्स रांची आ चुके होंगे मेंस देने के लिए, है ना, ये वायरल का मौसम है, एक दिन भी फीवर हो गया, सर्दी खांसी हो गई, यू आर गॉन आउट ऑफ द रेस। सो अपने आप को बचा के रखिए, ज्यादा फैन वैन एसी उसे भी कम यूज करिए, अच्छा खाना खाइए, है ना, तो ये 5 दिन अभी आपको अपने आप को बचा के रखेंगे, बहुत जरूरी है आपके लिए। सेकंड चीज की थोड़ा सा लास्ट के 7 डेज है तो बी लिटिल स्पिरिचुअल, है ना, बी लिटिल स्पिरिचुअल, ठीक है,
आपको बहुत फायदा होगा। और ज्यादा हो हल्ला नहीं करना है, ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैं मेंस देने जा रहा हूं, है ना। पूरा खानदान में अपने जो होता है ना कि लोग जो जो खासकर फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके अंदर बड़ा एटीट्यूड है। हमने देखा हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनके अंदर बड़ा वो मतलब बहुत उनका मिजाज गर्म है कि ये नहीं है वो नहीं है दिस दैट। लेकिन जो वेटरन्स है जिन्होंने देखा है कि ऐसा एग्जाम है कि मतलब यू कैन फेल इन इंटरव्यूज, है ना, बाई 1 to 2 मार्क्स, और अगेन दे आर गिविंग 14 जेपीएससी, है ना। तो आपके साथ भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाई अनलेस एंड अनटिल आप जीत जाए, आपका फाइनल रैंक लिस्ट में सिलेक्शंस में आपको नाम दिख जाए, उससे पहले डिंडोरा पीटना या कुछ भी हल्ला करना, एटीट्यूड दिखाना, अपने अंदर का ज्ञान का प्रदर्शन करना, काबिलियत का प्रदर्शन करना बेवकूफी है। आप सीधा एक नेचर को चैलेंज कर रहे हैं कि समय से पहले अपने आप को जीता हुआ समझ रहे हैं। और ये सिविल्स है, अच्छे अच्छे धुरंधर धाराशाही हो, अच्छे अच्छे। दैट इज वाई अपनी ईगो को साइड रखेंगे, एकदम साइलेंटली एग्जाम देंगे, किसी को हल्ला नहीं करना है कि मैं मेंस देने जा रहा हूं। बस अपने आप के जो भी एकदम नियर एंड डियर वन है, मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, बस उन्हीं से बात करिए। और ज्यादा भी सोशल मीडिया से एकदम कट हो जाइए। यू डोंट नीड टू टॉक टू एनीबॉडी, ग्रुप से साइड हो जाइए, ठीक है। तो यही आपको करना है और अच्छे से मेंस दीजिए। और भी 1-2 वीडियोस अगर कुछ देखते हैं पॉसिबल है तो फिर आपके लिए लाएंगे। लास्ट के 4 दिन आपके पास बचे, ये आपसे डिस्कस करना था। तो हमने होपफुली आपको जो भी आज पॉइंट्स बताया उसको आप याद रखेंगे और अच्छे से मेंस देंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं मेंस के बाद।